जैसा कि एक दीवार ईंट से ईंट मिलाकर बनती है, इसी तरह हमारी शख्सियत भी खुसूसियात पर मुश्तमिल होती है जो हमारी शख्सियत का खासा होते हैं। यानी कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या हम जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या हम सब्र से काम लेते हैं, क्या हम दूसरों की मदद करते हैं या खुद गर्ज इंसान हैं, क्या हम अपने पैसे खर्च करने में कंजूसी नहीं करते या हम पैसे सेंध सेंध कर रखते हैं, हम तजस्सुस में मुब्तला रहते हैं या फिर हम खुले दिल के मालिक हैं। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, ट्रेट्स कहलाती हैं या खसूसियत कहलाती हैं। हमारी ये जाती खसूसियात किस हद तक हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अमूमन साइकोलॉजिस्ट के दो पोल्स पाए जाते हैं। एक ये कि जिस सिचुएशन में हम रहते हैं हम उसी के मुताबिक ही उसी सांचे में ढल जाते हैं। एक नुक्ता फिक्र ये कहता है कि दरअसल हम अपने जीन्स में जो रुझानात लेकर आते हैं उसी से ही हमारी शख्सियत की तकमील होती है। ट्रेट थेरिस्ट ने इस सारी डिबेट को थोड़ा आसान किया है, यानी कि उन्होंने इंसानों की शख्सियत को उनकी क्वालिटीज में डिफाइन कर दिया है। अब वो एक क्वालिटी किसी एक इंसान में कम या ज्यादा हो सकती है। वो क्वालिटीज जो ज्यादा है हमारे अंदर वो हमारी शख्सियत को डिफाइन करती हैं। जैसा कि एक पर्सन बहुत हम्बल है, हलीम तबा है, दूसरों की बात सुनता है, उसमें कंपैशन है यानी दूसरों की मदद का जज्बा है, वो दूसरों की साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करता है, वो सोशेबल है। इस तरह नेम्स रखे गए हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन कौन सी क्वालिटीज किस इंसान में पाई जाती हैं। इस तरह से एक लिस्ट बनाई गई डिफरेंट ट्रेट्स की और उसके ऊपर टेस्ट बनाए गए। और बहुत आसान है आजकल के दौर में ये जानना कि हम कैसी शख्सियत के मालिक हैं। हमने वो साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना होता है, हमारे ऊपर साइकोलॉजिस्ट वो टेस्ट लगाएगा और हमें बताएगा कि हमारी शख्सियत किस सांचे में ढली हुई है। और ये जो सांचा है, जो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें ड्रा करके देता है, यही हमारी शाकिला होती है। शाकिला यानी हम किस सांचे में ढले हुए हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि हम किस सांचे में ढले हुए हैं, लेकिन हम किसी न किसी सांचे में ढले हुए होते हैं। ट्रेट थेरिस्ट में एक बड़ा पुराना नाम है, वो है गॉर्डन आलपोर्ट का। आलपोर्ट ने सबसे पहले ये बताया कि दरअसल हमारा पास्ट जैसा भी था, हम बचपन जैसा भी गुजार आए हैं, हम हमेशा सिचुएशंस के मुताबिक जो ट्रेट्स हैं उनको जाहिर करते रहते हैं। ट्रेट्स तो हमें अपने जीन्स में मिले हैं, हमारे फोर फादर्स की तरफ से मिले हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड ट्रेट्स तभी मुमकिन होगा जब वो सिचुएशन हमें मिलेगी। अगर आइडियल सिचुएशन है तो हम आइडली बिहेव कर पाएंगे, और अगर हमें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, हमारी जहानत, हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें दब जाएंगी। तो हमारी इन्वायरमेंट भी बहुत रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर सीड ही नहीं है, बीज ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है वो चीज़, तो हमें अच्छे इन्वायरमेंट में भी हम फल फूल नहीं सकेंगे। जैसा कि एक अच्छे बीज को अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो वो ज़्यादा फल देता है, लेकिन अगर बीज ही अच्छा ना हो तो अच्छी ज़मीन पर काश्त करने के बावजूद भी हमें मुनासिब फल नहीं मिलता। इसी तरह से हम बहुत अच्छे सीड को किसी बंजर एरिया में लगा देंगे तो कुछ टाइम बाद वो मुरझा जाएगा। सेम इसी तरह ही अच्छा सीड और अच्छा इन्वायरमेंट एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, अच्छे ट्रेट्स को जाहिर करने में मदद देता है। इसके बावजूद भी वो ट्रेट्स तो उधर रहेंगे, वो अगली जीन्स में, अगले जनरेशन में पास ऑन तो हो जाएंगे, लेकिन हम अपने ट्रेट से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस तरह सिचुएशनल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स मिलकर हमारी शाकिला को तरतीब देते हैं या हमारी डिस्पोजिशंस को तरतीब देते हैं। यानी जेनेटिक्स हमारी ज़ात का बैकग्राउंड हुआ करता है, जिसके ऊपर जो पूरी फिल्म चलती है हमारी ज़िंदगी की, वो सिचुएशनल फैक्टर्स या जिस जगह पर हम रह रहे हैं और जो मसाइल हमें दरपेश हैं और उनसे हम जैसे नबर्द आजमा हैं, वो सिचुएशनल फैक्टर्स हमारी ज़ाहिर को पोर्ट्रेट करेंगे। गॉर्डन आलपोर्ट का ये कहना था कि हम सब के अंदर जबिल्ली तौर पर ग्रो करने का और अपने आप को पहचानने की सलाहियत मौजूद होती है। इसी बीज और ज़मीन की इक्वेशन को अगर हम जहन में रखें तो हमें ये पता चलेगा कि दरअसल अगर हमने एक अच्छा बीज भी लिया है और अच्छी जगह पर उसको प्लांट भी किया है, इसके बावजूद भी उसके अंदर एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जिस चीज़ का बीज होगा वैसा ही वो फल लाएगा, दूसरी तरह का तो नहीं लाएगा। ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी, जैसे अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हमारे अंदर ग्रोथ की कैपेसिटी है और हमें आइडियल इन्वायरमेंट मिला है, इसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ की कैपेसिटी है, इंक्रीज करने की कैपेसिटी है, वो स्टिल एक लिमिटेड लेवल तक रहेगी। उसकी भी अपनी लिमिट्स ड्रॉ होंगी। जैसे कि एक कमरा है हमारे पास, ये रूम मौजूद है, हमने एक बड़ा सा बलून लिया है और हमने उसमें हवा फैलाई है, लेकिन स्टिल उसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी है, इस कमरे तक रहेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं फूल सकता। यानी वन कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ वन स्किन। लेकिन
कैपेसिटी वाइज अगर हम देखें तो जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो एनग्राम्स बनते हैं, हम बहुत ही थोड़ा पोर्शन अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं और हाईएस्ट ब्रेन्स भी कुछ परसेंट ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पाए हैं, बाकी परसेंटेज हमारी खाली पड़ी रहती है। ऐसे ही शाकिला के अंदर भी, यानी जो शेप हमें मिली है ग्रो करने की, उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है जितना हम उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। और हम इस बारे में बड़े पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि अच्छा जैसा हमारा बीज है हम वैसे ही तो बन सकते हैं, और हमारी इन्वायरमेंट भी जैसे हमें मिली हम उसके अंदर कैसे कितनी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे सोचने और समझने की चीज़ ये है कि स्टिल हमारे पास बहुत पोटेंशियल हुआ करता है कि हम अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर काम कर सकते हो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिल कैपेसिटी होगी। ये ऐसे ही है कि जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है और हमने उसके अंदर जो रंग भरे हैं वो सिर्फ एक पोर्शन के अंदर भरे हैं, और वो बेशक कैनवस एक लिमिटेड कैनवस है, उसकी बाउंड्रीज हमें पता है, लेकिन स्टिल इतना बड़ा ज़रूर होता है कि हमारी जो एक ज़िंदगी है उसके अंदर रहकर हम उसको मुकम्मल तौर पर नहीं भर पाते हैं और पोर्शन खाली रह जाते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शख्स रोए ज़मीन पर जो अभी तक पैदा हुआ है वो अपनी जेनेटिक्स और अपनी जो सिचुएशनल एंड जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनको बरोएकार लाते हुए अपनी शाकिला पर पूरी तरह कारबंद नहीं हो सका और उसके अंदर पूरी तरह रंग नहीं भर पाया और अपने पोटेंशियल्स को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाया। हम सिर्फ अपनी सी कोशिश करते हैं, कोई ज़्यादा कोशिश करने में कामयाब होता है और कोई कम करने में कामयाब होता है, और यही कॉन्सेप्ट दरअसल हमें हेल्प आउट करता है हमारे बहुत से मसाइल को हल करने में भी, कि दरअसल हम अपनी शाकिला के मुताबिक पूरी तरह आजमाए जाते हैं। अपने जहन में ये सोचते हैं कि वी हैव जस्ट टच द बॉटम, हमने तो बस अखीर हमारे साथ हो गई है, हम पूरी तरह पिस चुके हैं या हम अपनी पूरी कोशिश कर सके हैं, और उसके बाद कहीं से क्रैक होती है चीज़ और हमें अपना एंड रिजल्ट मिलता है और हमें अपना जो इसी तरह से कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, उस टाइम पर हमें वो फल मिलता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हमने अपनी शाकिला के मुताबिक अपनी कोशिश को, एफर्ट को एक्सपेंड करना होता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है, स्ट्रेच करना होता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई गड्ढा खोदते हैं ना, और हम बहुत ही कोशिश से खोदते हैं, बहुत हिम्मत से काम लेना होता है, मिट्टी उखाड़ते हैं, उसमें पत्थर आ रहा है, उसमें कुछ भी आ रहा है, और हमने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ऐसे ही हम अपनी जो पोटेंशियल्स हैं और अपनी जो हमारे अंदर एफर्ट की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है हमारे अंदर, डिस्पोजिशंस हैं, उसको हम पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक हम पूरी तरह बाहर नहीं निकालते हैं तब तक हम अपनी जो हमारी जो पोटेंशियल है उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और हमें मदद भी तभी मिलती है कि जब हम ये सारी कोशिश कर देखते हैं।